वो एक बहुत बड़ा हॉल था जो बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। दीपिका उस हॉल को हैरत भरी निगाह से देख रही थी। दूर से दिखने में मालूम होता था जैसे वहां कोई बहुत बड़ी पार्टी चल रही हो, मगर दीपिका के लिए हैरत का विषय यह था कि वो हॉल पूरा खाली था। फिर भी ना जाने क्यों दीपिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके आसपास बहुत से लोग मौजूद हो। उस हॉल में हर तरफ टेबल और कुर्सियां सजी हुई थी। हर टेबल पर स्वादिष्ट खाना लगा हुआ था, मगर खाने वाला वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी दीपिका की नजर वहां एक बहुत बड़े और सुंदर पियानो पर पड़ी। देखते ही देखते वो पियानो अपने आप बज उठा और उसमें से मधुर संगीत फूट पड़ा। उस संगीत की धुन को सुनकर दीपिका खुद को खोता हुआ महसूस करने लगी। दीपिका के कदम खुद ब खुद उस पियानो की ओर खींचने लगे। दीपिका उस मधुर संगीत में इतना खो गई कि वो ये भी भूल गई कि वो पियानो खुद बज रहा था। अचानक पियानो बजना बंद हो गया और दीपिका जैसे होश में आ गई। तभी दीपिका ने देखा कि पियानो के अंदर से दो बड़े बड़े कटे हुए हाथ, जिनमें से खून झलक रहा था, वो निकल कर आ गए और पियानो बजाने लगे। दीपिका एक जोरदार चीख के साथ वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। मगर अगले ही पल दीपिका की आंख उसके बाथरूम में खुली। उसका शरीर पसीने से नहा रहा था। वो समझ गई कि वो एक भयानक सपना देख रही थी। दीपिका की ग्रैंड मॉम जो कि जाग रही थी, दीपिका को इस अवस्था में देखकर परेशानी की हालत में बोली, क्या हुआ बेटी? क्या फिर से वही बुरा सपना देखा क्या? हाँ दादी, जब से मैं ब्रूनो पैलेस से लौटी हूँ तब से यही सपना मुझे बार बार आ रहा है। मैंने तुमसे मना किया था उस पैलेस में जाने के लिए बेटी, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक समझकर टाल दिया। वो पैलेस श्रापित है बिटिया, और पियानो तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हें उस पैलेस में रखे हुए उस पियानो को नहीं बजाना चाहिए था। दीपिका अपनी दादी की बात का जवाब दिए बगैर दोबारा बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। उसने पूरी रात जाग कर काटी। अगले दिन कॉलेज में दीपिका का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके दोस्त तानिया और अर्जुन चौंक गए। दीपिका, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शायद तुमने कल रात वही सपना देखा होगा। मैं सही बोल रहा हूँ ना? तुमने सही कहा अर्जुन, मुझे कल रात फिर से वही भयानक सपना दिखाई दिया। ओह कम ऑन दीपिका, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में वो घिसी पिटी बातें घर कर गई हैं। तानिया सही कह रही है दीपिका, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। नहीं अर्जुन, शुरुआत में तो मुझे भी इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक ही सपना किसी इंसान को बार बार कैसे आ सकता है? अब तो मुझे लगता है कि दादी सही बोल रही हैं। मुझे तुम दोनों की बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझे इस पियानो को बजाना ही नहीं चाहिए था। दीपिका की बात सुनकर अर्जुन और तानिया गंभीरता से दीपिका के चेहरे की ओर देखने लगे। दरअसल कुछ दिनों पहले दीपिका की म्यूजिक क्लास का ग्रुप ब्रूनो पैलेस गया था। ब्रूनो पैलेस के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो एक शापित पैलेस है। कहते थे कि बरसों पहले ब्रूनो नाम का एक अंग्रेज वहां पर रहता था जो बहुत अच्छा पियानो बजाता था। उसके पियानो में इतना मधुर संगीत निकलता था कि उस संगीत को सुनकर प्रेत भी खींचे चले आते थे। और एक दिन ब्रूनो रहस्यमय परिस्थिति में पियानो के नजदीक ही मरा हुआ पाया गया। उसके मरने के बाद ये बात प्रसिद्ध हो गई कि ब्रूनो की आत्मा आज भी उसी पियानो के अंदर रहती है और ब्रूनो आज भी उस पियानो को बजाता है, जिसे सुनने के लिए प्रेत और काली आत्माएं आती हैं। कई बार रात के समय पियानो अपने आप बज उठता है। वो पियानो अब भी उस पैलेस में रखा हुआ है और बहुत से लोग उस पियानो को देखने आज भी आते रहते हैं, मगर कोई भी डर की वजह से उस पियानो को हाथ नहीं लगाता। दीपिका भी उस पियानो को हाथ नहीं लगाना चाहती थी,
मगर अपने दोस्तों के जिद करने पर दीपिका खुद को उस पियानो को बजाने से रोक ना पाई। शायद यही उसने गलती कर दी। दीपिका, तुम तो पियानो बजाने में एक्सपर्ट हो, क्या तुम उस सपने वाली धुन को बजा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती अर्जुन, उस पियानो से इतना मधुर संगीत निकलता है जिसे सुनकर मैं सपने में ही खो सी जाती हूँ। तो फिर उस संगीत को हम भी सुनना चाहते हैं। कुछ ही देर में वो तीनों अपने कॉलेज में बने पियानो हॉल में पहुंच गए। दीपिका अपने सपने वाली धुन को बजाने लगी। कुछ देर में उस मधुर धुन को सुनकर अर्जुन और तानिया उस धुन में खो से गए। उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उन दोनों का शरीर समंदर के ऊपर खुली हवा में तैर रहा हो। कुछ देर बाद दीपिका ने पियानो बजाना बंद कर दिया, मगर जैसे ही दीपिका ने पियानो बजाना बंद किया, अचानक पियानो हॉल का दरवाजा एक तेज हवा के झोंके के साथ बंद हो गया और उस पियानो हॉल की एक एक करके लाइट ऑफ हो गई। पियानो हॉल में अंधेरा छा गया और एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। तानिया घबराते हुए दीपिका से बोली, अरे, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया दीपिका? आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता तानिया, ये कैसे हुआ? कुछ तो गड़बड़ है, मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। अर्जुन दौड़ता हुआ दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अगले ही पल उस पियानो हॉल का फर्श जमीन से उखड़ने लगा। उन तीनों को चारों ओर एक भूचाल सा आता हुआ महसूस हुआ। अचानक उस उखड़े हुए फर्श के अंदर से बहुत सारे कटे हुए बड़े बड़े और लंबे हाथ निकल आए, जिनमें से खून बह रहा था और देखते ही देखते पूरा कमरा खून से भर गया। ये देखकर अर्जुन और तानिया की चीख निकल गई। कुछ ही लम्हों में उन कटे हुए हाथों ने तानिया और अर्जुन को दबोच लिया। उन दोनों की दर्दनाक दिल दहला देने वाली चीखें पियानो हॉल में गूंजने लगी और अचानक देखते ही देखते सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ सेकंड बाद उन दोनों की कटी फटी लाशें दीपिका के सामने पड़ी हुई थी। तभी तेज हवा के साथ पियानो हॉल का दरवाजा खुल गया। दीपिका चीखती हुई दरवाजे से बाहर कैंपस की ओर भागने लगी और सबको मदद के लिए पुकारने लगी। मगर दीपिका बुरी तरह से हैरत में पड़ गई। उसकी आवाज को कोई सुन ही नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसका वजूद कॉलेज में मौजूद लोगों के लिए हो ही नहीं। अचानक दीपिका को अपने आसपास का सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। अगले ही पल दीपिका की आंख खुली हॉल में, जिसको वो अक्सर अपने सपने में देखा करती थी। उसने देखा कि उस हॉल में रखे हुए बड़े से पियानो को कोई शख्स बैठा हुआ बजा रहा था और पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज रहा था। मगर दीपिका को कोई भी ताली बजाने वाला वहां पर नजर नहीं आ रहा था। दीपिका को उस शख्स की केवल पीठ दिखाई दे रही थी। उस शख्स ने अपने सर पर एक बड़ा सा गोल हेड लगा रखा था। दीपिका डरते हुए धीरे धीरे कदमों से उस शख्स के नजदीक पहुंच गई। अचानक उस शख्स ने पियानो बजाना बंद कर दिया और अपने सर से हेड उतारकर एक तरफ रख दिया। उसने जैसे ही दीपिका की ओर पलटकर देखा, दीपिका के गले से डर की वजह से चीख निकल गई और वो थर थर कांपने लगी। उस भयानक शख्स के चेहरे की खाल उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। उसके सर से खून टपक रहा था। तभी वो भयानक दिखने वाला शख्स अजीब से अंदाज में हंसते हुए भारी आवाज में दीपिका की ओर देखकर बोला, प्रेतों की संगीत की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है दीपिका। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दीपिका कांपती हुई लड़खड़ाती हुई जुबान में उस भयानक शख्स की ओर देखकर बोली, कौन हो तुम? ये दुनिया मुझे ब्रूनो के नाम से जानती है।
लेकिन तुम तो मर चुके हो। जरूर मैं कोई सपना देख रही हूँ। हाँ, मैं यकीनन वही सपना देख रही हूँ। तो क्या हुआ, तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ मर चुकी हो। और हाँ, तुम कोई सपना नहीं देख रही दीपिका, तुम इस जगह पर अब वास्तव में मौजूद हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। कुछ देर बाद मेरी आंखें बेडरूम में खुलेंगी। नहीं दीपिका, कुछ देर बाद तुम्हें सारी सच्चाई पता लग जाएगी। याद है जब तुम यहाँ पर पहली बार आई थी और तुमने मेरे पियानो को बजाया था, तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि अब से तुम मेरी जगह लोगी। मैंने बहुत सालों तक अपने संगीत की धुन से प्रेतों का मनोरंजन किया है। अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहकर वो शख्स वहां से गायब हो गया। अचानक देखते ही देखते दीपिका को उस हॉल में बहुत से लोग खड़े हुए दिखाई देने लगे, जो दीपिका को देखकर भयानक अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। उन सभी के चेहरे बेहद विकृत और डरावने थे। तभी दीपिका की नजर पियानो के सामने दीवार पर लगे हुए आईने पर पड़ी। आईने में अपना अक्स देखकर दीपिका बुरी तरह से डर गई, क्योंकि उसकी शक्ल बेहद भयानक हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि वो भयानक शख्स सही बोल रहा था। वो भी इस अपने कॉलेज के पियानो हॉल में अपने दोस्तों के साथ ही मर चुकी थी। शाम के समय पुलिस को पियानो हॉल में दीपिका, तान्या और अर्जुन की लाशें मिली। और पुलिस आज भी उनकी मौत की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई।